हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट विद पूजा में आपका स्वागत है। आपके सामने लेके आई हूँ मैं सलवार की स्टिचिंग किस तरीके से करें, यानी कि सलवार किस तरीके से सिलाई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये जो सामने रखे हुए हैं ये सलवार के पार्ट हैं, दोनों पार्ट देख सकते हैं आप। और ये चारों कलियाँ हैं इसकी साइड में, देखिए फ्रेंड्स, ये चारों कलियाँ हैं। और ये बेल्ट मैं सिलाई करने इसमें जॉइंट लगाया था, क्योंकि ये बेल्ट हमारी 26 इंच की थी और तैयार हो जाएगी 25.5 इंच, तो इसमें एक जोड़ आना था, तो इसकी वजह से मैं सिलाई कर रही हूँ। वो जोड़ लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है हमें इस तरीके से। और इधर नेफे के लिए 1.5 इंच पे मार्क लगा रखा निशान चौक का, इस तरीके से देखिए। और इसे अब इस तरीके से सिलाई कर देंगे 1.5 इंच के निशान तक छोड़ते हुए। यहाँ पे हमने मशीन को रोक दिया और इस तरीके से मशीन को हम इस तरीके से साइड में उतार लेंगे। ये बेल्ट का निशान लगाया हमने। और इस तरीके से हम फिर चूड़ियाँ मोड़ेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से हम बेल्ट की चूड़ियाँ मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम कोने पे मोड़ते हैं, हल्का सा फोल्ड करके मोड़ेंगे क्योंकि इसकी पट्टियाँ खड़ी रहती है। इसके बाद हम चूड़ियाँ मोड़ने के बाद इस कन्नी जो है ये सिलाई की हमें इसको दाबनी है फोल्ड करके। इस तरीके से हमने चूड़ियाँ मोड़ ली, देख सकते हैं आप। अब ये हमने बीच की पट्टी जिसकी खड़ी हुई थी इसको फोल्ड करते हुए दबा दिया। अब ये बिल्कुल डाउन हो चुकी है सिलाई से दबी। इस तरीके से हमें नेफा मोड़ना। इस तरीके से मशीन को रखते हुए हम किनारी पे लेके जाएंगे। हम बेल्ट में नेफा तैयार कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर हम पार्ट और कलियों का जॉइंट करेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इस तरीके से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और बेल्ट को सही तरीके से बेल्ट की जो हमारा निफा है वो सही तरीके से सिलता हुआ जा रहा। कन्नी पर हमारी सिलाई चल रही है इस तरीके से, देख सकते हैं आप। पीछे की तरफ कन्नी हमारी बिल्कुल दबती हुई जा रही सिलाई से, कहीं से भी इधर उधर सिलाई नहीं हो रही, बिल्कुल सिलाई हमारी एक साथ चल रही सीधी रेखा में। इस तरीके से नब्बे पे हमने हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है चिड़िया के पास। इस तरीके से हमने यहाँ उतार दी। अब देखिए ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट में हम इधर रखा हुआ और ये देखिए 25.5 इंच हमारी तैयार है। फ्रेंड्स, मेरे पास सुविधा नहीं है अभी कैमरा सेट करने की, इसलिए मुझे हाथ से ही वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए आप ध्यान से देखना। इधर ये कट लगा दिया मैंने बैक साइड का, फोल्ड की हुई है। अब ये देखिए जिस साइड हमने चूड़ियाँ मोड़ रही थी उस साइड से हम 11 इंच तक लगाएंगे निशान, क्योंकि ये हैवी बंदे की बेल्ट है, तो कम से कम 11 इंच के करीब हमारे बल जो प्लेटें हैं वे बल वगैरह वे हमारी 11 इंच में आनी चाहिए दोनों साइड में। इस तरीके से ही हमने अब हमने ये पार्ट उठा लिया सलवार का। अब इसमें हम एक साइड की 2 कलियाँ जोड़ेंगे। अब हम अलग अलग कलियाँ नहीं जोड़ते, इससे अच्छी सफाई नहीं आती। अगर अलग अलग जुड़ जाती हैं एक पार्ट में, तो एक पार्ट में हम एक ही साइड की कलियाँ दोनों जॉइंट करेंगे दोनों तरफ इस तरीके से। देखिए मैंने एक कली उठा ली है, इस तरीके से रखेंगे मशीन के नीचे। इस तरीके से सिलाई करते जाना है। एक पैर की जगह छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरीके से सिलाई चल रही है। इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है कली और पार्ट को जॉइंट करके एक साथ। देखिए ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट और कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब हमारा रह गया है आसन वाला हिस्सा, किस तरीके से हमें आसन को जोड़ना है। बीच में से एक आसन को एक आसन से जॉइंट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
देखिए ऐसे ऊपर से एक साथ करके दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, एक पैर की जगह छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना हमें। अब हम दूसरे पार्ट की भी हमने इसी तरीके से सिलाई कर ली। अब ये कन्नी उठी हुई है, इसको हम इस तरीके से उंगली की सहायता से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारी ये कन्नी दब जाती है बड़ी सफाई के साथ। और इस तरीके से सिलाई लगी हुई है, अच्छी लगती है। ना ही हमारे इसमें से धागे निकलते बाहर, वो सारे दब जाते हैं इस तरीके से सिलाई की सहायता से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस कन्नी को सिलाई से दाब दिया। देख सकते हैं आप। देखिए मैंने दोनों तरफ लगा दी। अब 3-3 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ पीछे की साइड की प्लेटें डालने के लिए। देखिए अब इसमें पीछे की तरफ की जो प्लेटें हैं, जहाँ हमने 3 इंच पे निशान लगाया, वहाँ से ही हम फोल्ड करेंगे इसे इस तरीके से। जो ये दो पीछे की साइड हम 2 बल डाल सकते हैं। अगर हमारे भारी सलवार है तो हम छोटे छोटे दो करके 4 बल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने 3-3 इंच के मार्क लगाया था और इस तरीके से मैंने दो बल पीछे की साइड में डाल दिए। इस तरीके से मैंने बाहर निकाल दिया। देखिए इस तरीके से हमारे पीछे के 2 बल डल चुके हैं। अब हम आगे की बेल्ट तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम ये बल तैयार करेंगे, फिर हम बेल्ट में जॉइंट करेंगे। देखिए किस तरीके से बेल्ट जॉइंट करने से पहले जो हमारे पीछे का हिस्सा है और हमने जहाँ पे कट लगाया हुआ है, वहाँ से लेके हमने जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक हम निशान लगाएंगे सलवार की पार्ट और कलियों में, कि हमें बल कहाँ तक किस तरीके से डालने हैं उसका निशान लगाना है। इस तरीके से ऐसे रख के ऐसे चुक से निशान लगा लिए मैंने। ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक के बल डालने। बेल्ट में हमें बल डालने पड़ते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें अब सलवार में हमें बल डालने हैं। हम निशान लगा लिया। अब हम आसन की जगह पे चले जाएंगे वापस। देखिए आसन की जगह पे हमने अब बल डालने शुरू कर दिया। इस तरीके से हम 1-1 इंच के बल उठा के डालेंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट तैयार कर ली थी फ्रेंड्स। अब देखिए बीच का जो जॉइंट है पीछे के साइड का, उसे ऐसे टच करते हुए अब हम ऐसे सिलाई करनी शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी थी। इस तरीके से देखिए अब हमने जॉइंट कर दिया है। बेल्ट और सलवार का जॉइंट हो रहा है, कन्नी से कन्नी मिला के हमें जॉइंट करना है इस तरीके से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कट का और जॉइंट पर जहाँ हमने प्लेटें डाली थी वो वहाँ पर निशान मिला हुआ है। इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमने इसकी मोरी बना ली। देखिए इस तरीके से हमारा ये 41 इंच का सलवार तैयार हो चुका है। 25.5 इंच की इसकी लंबाई, मतलब बेल्ट जो